नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हेतु भारद्वाज का जीवन परिचय। यानी आज की कक्षा में हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती हेतु जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आपके प्रस्तावित है उसमें एक कहानी दी गई है, पटाक्षेप नहीं होगा। तो उस कहानी के जो रचयिता हेतु भारद्वाज, आज हम उनके जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनको प्राप्त प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के रचयिता कौन है? कि पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हेतु भारद्वाज। अगला प्रश्न, हेतु भारद्वाज का जन्म कब हुआ? हेतु भारद्वाज का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 15 जनवरी 1937 ईस्वी को रामनेर गांव, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। मित्रों, याद रखिएगा कि हेतु भारद्वाज का जन्म 15 जनवरी 1937 को रामनेर गांव, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। और मित्रों, अगर अगली क्लास में हम जो पटाक्षेप नहीं होगा उस संपूर्ण कहानी की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पूरी कहानी अपलोड करें या फिर उस कहानी के प्रश्न ही। तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे पूरी कहानी अपलोड करनी चाहिए या फिर उस कहानी के जो मुख्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों को ही अपलोड करें। बात करें आज के अगले प्रश्न की। हेतु भारद्वाज का मूल नाम क्या था? हेतु भारद्वाज का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा होतीलाल भारद्वाज। याद रखिएगा कि इनका मूल नाम होतीलाल भारद्वाज था। और मित्रों, अब इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बीए की शिक्षा मेरठ कॉलेज से प्राप्त की और इन्होंने एमए व पीएचडी की जो उपाधि है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, हेतु भारद्वाज की रचना यात्रा कब से शुरू हुई? हेतु भारद्वाज की रचना यात्रा कब से शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1960 ईस्वी से। अगला प्रश्न, हेतु भारद्वाज ने के किस कहानी संग्रह पर उदयपुर साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें 2 बार सम्मानित किया गया? यानी हेतु भारद्वाज के किस कहानी संग्रह पर उदयपुर साहित्य अकादमी द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जमीन से हटकर। और मित्रों, ये जो रचना है ये 1978 में प्रकाशित हुई और उन्हें 1980 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब बात करें हेतु भारद्वाज की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। यानी अब हम चर्चा करने वाले हैं हेतु भारद्वाज की प्रमुख रचनाओं के विषय में। और मित्रों, इनकी रचनाओं में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं उनके प्रकाशित कहानी संग्रहों के विषय में। तो सबसे पहला इनका कहानी संग्रह 3 कमरों का मकान। मित्रों, हेतु भारद्वाज की जो प्रथम कहानी संग्रह है उसका नाम है 3 कमरों का मकान, जो 1970 में प्रकाशित हुआ था। अब अगला कहानी संग्रह जमीन से टक्कर, यानी हेतु भारद्वाज का जो अगला कहानी संग्रह जमीन से टक्कर, जो 1978 में प्रकाशित हुआ था और इसी रचना पर उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगली कहानी संग्रह की बात करें तो चीप साब आ रहे हैं, यानी चीप साब आ रहे हैं, ये उनका अगला कहानी संग्रह है जो 1980 में प्रकाशित हुआ। अगला कहानी संग्रह सुबह सुबह। और मित्रों, ये सुबह सुबह उनका कहानी संग्रह 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद बात करें तो तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा का प्रकाशन भी 1983 में हुआ। यानी 1983 में इनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें एक तो सुबह सुबह, दूसरा तीर्थ यात्रा। अगले कहानी संग्रह की हम चर्चा करें तो पटाक्षेप नहीं होगा,
यानी इनका अगला जो कहानी संग्रह उसका नाम है पटाक्षेप नहीं होगा, जो 1991 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों अगला जो इनका कहानी संग्रह रास्ते बंद नहीं होते, और इनका जो रास्ते बंद नहीं होते वो कहानी संग्रह 2000 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों अगली जो कहानी संग्रह उसकी बात करें तो समय थमता नहीं, और ये रचना 2012 में प्रकाशित हुई थी। यानी इनकी समय थमता नहीं 2012, रास्ते बंद नहीं होते 2000, पटाक्षेप नहीं होगा 1991। तो पटाक्षेप नहीं होगा ये कहानी संग्रह, इसमें और भी कहानियां हैं, लेकिन जो उनकी प्रथम आप याद रखिएगा कि पटाक्षेप नहीं होगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि पटाक्षेप नहीं होगा कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो 1991 में। और अब बात करें अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, हेतु भारद्वाज का बनती बिगड़ती लकीरें उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। मित्रों एक तो ये बात याद रखिएगा कि बनती बिगड़ते लकीरें की रचयिता कौन है, हेतु भारद्वाज। दूसरा है कि बनती बिगड़ती लकीरें किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है। और हेतु भारद्वाज की बनती बिगड़ती लकीरें जो उपन्यास है ये कब प्रकाशित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1976 में। अगला प्रश्न, हेतु भारद्वाज की रचना छिपाने को छिपा जाता जो 1985 में प्रकाशित हुई, ये किस विधा की रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यंग्य संग्रह। मित्रों याद रखिएगा कि छिपाने को छिपा जाता ये किस विधा की रचना है, तो व्यंग्य संग्रह। कब प्रकाशित हुई, 1985 में। रचयिता कौन है, हेतु भारद्वाज। अगला प्रश्न, हेतु भारद्वाज द्वारा रचित नाटक किस नाम से प्रकाशित हुआ, कि हेतु भारद्वाज द्वारा रचित नाटक किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा आधार की खोज, जो 1993 में प्रकाशित हुआ था। और मित्रों अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, हेतु भारद्वाज द्वारा संपादित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। मित्रों अब हम पढ़ने वाले हैं कि हेतु भारद्वाज द्वारा जो भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गई या संपादित उनके द्वारा संपादित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करें अक्षर, जो एक त्रैमासिक पत्रिका थी, इसका भी उन्होंने संपादन किया। इसके बाद हम बात करें तो पंचशील शोध पत्रिका। मित्रों पंचशील शोध पत्रिका का प्रकाशन हेतु भारद्वाज यानी उनका संपादन हेतु भारद्वाज द्वारा किया गया, और ये भी एक त्रैमासिक पत्रिका थी। अगली पत्रिका की बात करें तो आज की कविता। और मित्रों याद रखिएगा कि आज की कविता की का संपादन उन्होंने 1964 के जो 4 अंक प्रकाशित हुए थे, केवल उन्हीं का उन्होंने संपादन किया। इसके बाद मधुमती की बात करें तो उन्होंने मधुमती का प्रकाशन भी किया, और यह एक मासिक पत्रिका थी। इसके बाद हम बात करें अगली पत्रिका की, समय माजरा। मित्रों याद रखिएगा कि हेतु भारद्वाज ने समय माजरा जो एक मासिक पत्रिका थी का प्रकाशन जनवरी 2000 से लेकर के दिसंबर 2005 तक किया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, हेतु भारद्वाज को प्राप्त प्रमुख पुरस्कार एवं पदक कौन कौन से हैं। अब हम हेतु भारद्वाज को जितने भी पत्र जो प्रमुख पुरस्कार या पदक प्राप्त हुए उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि जमीन से हटकर उनका जो कहानी संग्रह है, यानी जमीन से हटकर कहानी संग्रह पर 1980 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार जो उदयपुर में स्थित जो संस्था है वहां से इन्हें प्राप्त हुआ। अगले पुरस्कार की बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 1993 में विशिष्ट साहित्यकार सम्मान से ये विभूषित हुए। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा इन्हें 2 बार सम्मानित किया गया। पहले जमीन से हटकर रचना पर इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, और फिर इसके बाद में 1980 में मिला। इसके बाद में 1993 में इन्हें विशिष्ट साहित्यकार सम्मान से विभूषित किया गया। इसके बाद हम बात करें अगले पुरस्कार की, तो हिंदी साहित्य संस्थान चूरू द्वारा 1994 में साहित्य सेवा के लिए स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र इन्हें दिया गया।
यानी हिंदी साहित्य संस्था चूरू द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया 1994 में, और साहित्य सेवा के लिए इन्हें स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। ये पटाक्षेप नहीं होगा, कहानी, संपूर्ण कहानी और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।